अब हम आते हैं, अभी लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी लगा होगा आपको। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5 जिसमें इक्वेशंस दिए हुए हैं और इक्वेशंस में आपको ये कंडीशन अप्लाई करना होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा जैसे मैंने बताया था, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक सॉल्यूशन है। सिर्फ उस केस में ही हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और बाकी अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, नो नीड टू सॉल्व दैट इक्वेशन। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में क्या बोलते हैं उसे, नो सॉल्यूशन। यानी इस सिचुएशन में जो हमारा इक्वेशन होता है वह इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी के केस में हमें इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम सॉल्व करेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन में, वो क्या होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 3.5। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हर एक पार्ट में इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको जज करना है कि क्या ये यूनिक है या नहीं है या नो सॉल्यूशन है। सिर्फ यूनिक के केस में ही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इक्वेशन को मैं उठाता हूँ, ये हो गया हमारा, क्या दिया हुआ है बच्चों, x - 3y, और कांस्टेंट को मैं राइट साइड की तरफ पुल कर देता हूँ। ठीक है, 3x - 9y इज इक्वल टू 2। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइजेस, जब आप यूट्यूब पे खोलेंगे अजय झा मैथ्स गुरु, ठीक है ना, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2, तो आसानी से वो लेक्चर आ जाएगा आपका। अगर नहीं आता हो तो उसे रिवाइज कर सकते हैं आप। तो देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, देखिए x का कोफिशिएंट क्या होता है, a1a2, y का कोफिशिएंट होता है b1b2 एंड कांस्टेंट इज c1c2। तो मैं लिख रहा हूँ, ये है हमारा 1/3, ये कितना है बच्चों, -3/-9 एंड दिस इज 3/2। 3 and 3 ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1/3, ये भी 1/3, लेकिन 3/2 के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब कंडीशन क्या है, a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इस केस में क्या है, नो सॉल्यूशन, और इक्वेशन क्या कहलाते हैं, इनकंसिस्टेंट। आइए तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, 2x + y = 5, एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x + 2y = 8। ठीक है बच्चों, अब इसे लिखते हैं। देखिए ये आ गया हमारा 2/3, ये कितना आ गया 1/2। अब यहीं पे दिख रहा है कि 2/3 1/2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या होगा इसका, ये यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसे यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, तो ये देखिए एक्सरसाइज 3.5 का पहले का सेकंड पार्ट था कि मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी यूनिक सॉल्यूशन का केस बन रहा था। अब देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। तो इसका एक तरीका है, आपको याद भी होगा, x y और -1 जब भी लिखते हैं जब कांस्टेंट राइट हैंड साइड की तरफ हो। अगर नहीं भी होता है तो राइट हैंड साइड की तरफ आप पुल कर सकते हैं। और फिर मैं नीचे एक लाइन खींचूंगा। ठीक है, मैं एक बार पूरा कर देता हूँ, b1 b2 c1 c2
A1 A2 आपको याद भी होगा जब मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा था, B1 B2 x y -1। अब देखिए B1 B2 क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ y that is 1 2, C1 C2 is constant term that is 5 and 8, A1 A2 is 2 and 3। जब आप करेंगे तो करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। एंड B1 B2 is 1 और 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर क्या करेंगे ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, याद रखें, और बीच में साइन माइनस का। तो देखिए x के लिए क्या हो जाएगा, 1 8 जा 8 माइनस 2 5 जा 10। ठीक इसी तरीके से करेंगे y, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16 माइनस 1, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, काम खत्म। 8 minus 10 that is -2, y will be equal to y upon -1 and -1 upon 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले टर्म को इसके बराबर रखना है। ठीक इसी तरीके से इस वाले टर्म को इसके बराबर रखेंगे तो आसानी से x और y की वैल्यू आ जाएगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैं लिख रहा हूँ x upon -2 is equal to -1 upon 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, x बन जाए x, -2 -1 को इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर मैं लिख रहा हूँ y अपॉन -1 इज इक्वल टू है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 दैट इज 1। इट्स सो सिंपल। हाँ तो बच्चों आपने देखा कि इक्वेशंस को किस तरीके से हमें जज करना है। जज करना है मीन्स कि आपको देखना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशंस हैं या यूनिक सॉल्यूशंस हैं। ओनली यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन when the equation has unique solution। ठीक है बच्चों, you don't have to solve the equations in case of infinitely many solutions or no solutions। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चन 3.5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। थर्ड एंड फोर्थ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आपको सिर्फ सॉल्व करना है जब A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। और हम आते हैं क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा जा रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions। देखिए दो इक्वेशन दिए हुए हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं 2x + 3y = 7। 100 to 100% इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आते हैं पेपर में। 2x + 3y = 7, a - bx plus a + by = 3a + b - 2। 3a + b - 2। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, और आपको बताना है कि a और b की किस वैल्यूज के लिए ये जो इक्वेशंस होगी वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगी। a और b के किस वैल्यूज के लिए, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b by substituting the values of a and b in this equations। okay, for which values, for what values of a and b the equations will have the infinite number of solutions। तो हम क्या केस इसमें यूज करने जा रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, a1 upon a2 लिखेंगे यहां पर being infinite number of solutions, infinite number of solutions क्या यूज करेंगे बच्चों, याद हो तो a1 upon a2 = b1 upon b2 = हाँ तो बच्चों ये जो इक्वेशंस हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि
ए और बी के किस वैल्यूज के लिए ये इक्वेशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या किया मैंने, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब मैं क्या करूँगा, a1 और a2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज 2/a minus b, b1 b2 are the coefficients of y, that is 3/a plus b is equal to c1/c2, that is 7/3a plus b minus 2। बच्चों और हमें करना कुछ नहीं है, इस दोनों को एक साथ रख देंगे इक्वल, और फिर इन दोनों को एक साथ। देखिए 2/a minus b is equal to 3/a plus b। ओके, फिर इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, तो 3/a plus b, क्योंकि तीनों ही बराबर है, तीनों ही इक्वल है, 3a plus b minus 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो 3a minus b इज इक्वल टू 2 into a plus b, यह आ जाएगा 3a minus 3b इज इक्वल टू 2a plus 2b। a को एक साथ कर लीजिए, तो 3a minus 2a कितना हो जाएगा बच्चों, a minus 3b minus 2b that is minus 5b will be equal to 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। और जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b वेरी इजीली। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बच्चों क्या आएगा, 7 into a plus b, 3 into 3a plus b minus 2। ठीक है, ये हो जाएगा 7a plus 7b इज इक्वल टू 9a प्लस 3b माइनस 6। a को एक साथ कंसिडरेट कर रहे हैं, या 7a को उधर ले जाइए, तो 9a माइनस 7a दैट इज 2a, 3b माइनस 7b दैट इज माइनस 4b, और माइनस 6 को इधर ले आइए तो दिस इज 6। चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे, a माइनस 2b इज इक्वल टू 6, 2 6 के नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। तो और ये इक्वेशन सेकेंड को क्या मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए लिख रहा हूँ, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, a एंड a विल गेट कैंसिल आउट, ये आ जाएगा कितना, -5 + 2 दैट इज -3b इज इक्वल टू 0 - 3 इज माइनस, b विल बी इक्वल टू 1 b की वैल्यू से, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। अब क्या करना है आपको, a और b की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा, जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों।